अब इसमें हम लोग को जैसे मानवीय मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका है, इसी तरह से जो है मानवीय मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका। कि जो समाज है, समाज एक प्रकार से कह सकते हैं कि कम्युनिटी है, जन समुदाय है, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है एक क्षेत्र में निवास करता है, जिसकी सभ्यता संस्कृति लगभग एक समान होती है और प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास करते समय जो है सामाजिक पहलुओं को ग्रहण करता है। व्यक्ति समाज के मध्य जो संबंध है वो देखा जाए तो बहुआयामी तरीके से बनता है। जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए सहयोग है, सहानुभूति है, इस तरह के जो मूल्य हैं समाज में जब व्यक्ति रहता है, भाई एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो समाज है, ये जो समाज है, समाज जो है ये परिवार का जो है व्यापक स्वरूप है। तो परिवार में जो चीज़ें, जैसे मान लीजिए पारिवारिक स्तर पर हम लोग कहते हैं कि सिंपैथी होता है, आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, और यही समाज के स्तर पर जब हम सिंपैथी का प्रयोग करते हैं तो इसी को हम लोग एम्पैथी कह देते हैं। तो आप देखते हैं कि समाज के जो गुण हैं वो देखा जाए तो परिवार का, अरस्तु भी तो कहता है कि भाई परिवार का जो व्यापक स्वरूप है वही समाज है, एक तरह से वही राज्य है। तो यहाँ पर देखा जाए तो परिवार में जो गुण हैं उन्हीं गुणों का जब विकास समाज में होने लगता है तो कहीं न कहीं जो है वह समाज व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो कभी एग्जाम में जैसे भूल भी गए तो परिवार में लिखवाया हूँ, तो परिवार लिखवाया हूँ तो थोड़ा सा उसका व्यापक स्वरूप, जब मैं आपको सिंपैथी और एम्पैथी में अंतर कराऊंगा तो फिर वहाँ पर मैं बताऊंगा कि क्यों अंतर हो जाता है। भाई सिंपैथी का मतलब ये होता है कि जब हम लोग रक्त संबंध के आधार पर आपस में संवेदनात्मक जो है व्यवहार करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह सिंपैथी है। और जब मान लीजिए रक्त संबंध के दायरे से बाहर जाकर, जब मान लीजिए कोई व्यक्ति, समाज में कोई व्यक्ति, जैसे आप रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं और रिक्शे वाला कुछ हालचाल बता रहा है, उसके प्रति यदि संवेदना आप रखते हैं तो ये एम्पैथी हो जाएगा। और जब मान लीजिए अपने पुत्र के साथ कोई व्यक्ति संवेदना रख रहा है तो ये सिंपैथी हो गया। पर भूमिका लिखिए। समाज ऐसा जन समुदाय है, समाज ऐसा जन समुदाय है जो भौगोलिक दृष्टि से एक क्षेत्र में निवास करता है, भौगोलिक दृष्टि से एक क्षेत्र में निवास करता है, सभ्यता संस्कृति व्यापक संदर्भ में, सभ्यता संस्कृति व्यापक संदर्भ में दिखाई देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास, प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास सामाजिक पहलुओं से ही करता है। इसी कारण समाज और व्यक्ति को पूरक माना जाता है। समाज और व्यक्ति को पूरक माना जाता है। समाज के माध्यम से व्यक्ति के भीतर, समाज के माध्यम से व्यक्ति के भीतर सहयोग, सहानुभूति, त्याग जैसे मूल्यों का विकास होता है। ऐसे 4 लाइन की भूमिका लिख दी जाती है। देखते हैं कि जैसे अरस्तु भी कहता था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और कहीं न कहीं जब मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो मनुष्य अपने अस्तित्व और विकास के लिए समाज पर ही निर्भर है।
समाज, भाई अरस्तु कहता है कि जो मनुष्य समाज में नहीं रहता है वो या तो पशु है या तो देवता है। इसका मतलब कि समाज जो है, समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए जो है वो देखा जाए तो सामाजिक जो मूल्य हैं, जो सभ्यता संस्कृति या इसी प्रकार से मान लीजिए हमें कहते हैं कि समाज का ही पार्ट धर्म भी है। समाज में ही जो है संस्कृति का विकास होता है, सामाजिक जो अनुभव होता है, इन्हीं सब चीज़ों में जो है वो देखा जाए तो जो समाज की जो भावना है, उन्हीं भावनाओं से व्यक्ति जो है मानवीय मूल्यों को सीखने का प्रयास करता है। देखिए, मैं भूमिका 4 लाइन लिखवा देता हूँ लेकिन मैं बोलता भी रहता हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी हो सकता है कि आपको भूमिका न याद आए तो कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे मैं अभी बोल रहा था वो भी भूमिका में लिखा सकता है। बस ये भाई 150 शब्द का आता है तो 150 शब्द का आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3-4 लाइन एक भूमिका लिख देना है। और सीधा सा प्रश्न आता है कि मानवीय मूल्यों के विकास में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, मानवीय मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका। 3-4 लाइन भूमिका लिखने के बाद इसको जो है पॉइंट में जो है छोटा छोटा पॉइंट करके 7-8 पॉइंट लिख दीजिए, 4 लाइन का 3 लाइन का मूल्यांकन कर दीजिए बस। तो इसका अब जो है भूमिका का स्वरूप कैसा है अब एक एक बताता हूँ। तब देखिए, समाज जो है व्यक्तित्व विकास को हमारे बहुआयामी स्वरूप देता है। जिसमें बताया कि भाई व्यक्ति का मानसिक विकास करना है, व्यक्ति का शारीरिक विकास करना है, तो दोनों पहलू जो है समाज से ही हम ग्रहण करते हैं। हमें कहते हैं कि जैसे मान लीजिए पुस्तकालय है, चाहे पार्क है, चाहे मान लीजिए सबको करिए रैली हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उससे भी तो हम लोगों का मानसिक विकास होता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो व्यक्ति का जो मूल्य है, जो मानवीय मूल्य है, उसका दायरा धीरे धीरे व्यापक बनता है। सामाजिक मूल्यों को जब व्यक्ति सीखता है तो उसी सामाजिक मूल्य से व्यक्ति उचित अनुचित का निर्धारण कर पाता है। समाज से ही व्यक्ति के भीतर स्वार्थ और निस्वार्थ की भावना भी आती है। भाई में कहते हैं, आप सपोज करिए कि ठीक है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, बहुत सारे लोग मान लीजिए गए योग किए, तो वहाँ पर योग करने से क्या हुआ कि हम लोग की एक सामूहिकता का पता चला कि नहीं, समूह में भी क्रियाकलाप होना चाहिए। और उस समूह से व्यक्ति बहुत सारा चीज़ सीखता है कि ये निस्वार्थ भावना है कि भाई भारत के प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो यदि हम लोग मान लीजिए लाखों लोग भारत में योग नहीं करेंगे तो ऐसी दिशा में विश्व को भी तो प्रेरणा नहीं मिलेगा कि भारत का ही ये है, पतंजलि का योग है। देखिए, योग का मतलब ये नहीं हुआ कि बाबा रामदेव ने योग का निजात किया। बाबा रामदेव ने जो है योग को जो है प्रसिद्धि दिलाया है, इसलिए उनकी भूमिका है। योग तो प्राचीन काल से चला रहा है। भाई शंकर भगवान को लोग मानते हैं कि पहला योगी जो है वही थे। नंबर 1 लिखिए, समाज व्यक्तित्व विकास को बहुआयामी स्वरूप प्रदान करता है। समाज व्यक्तित्व विकास को बहुआयामी स्वरूप प्रदान करता है। इससे मानसिक और शारीरिक दोनों शिक्षा व्यक्ति ग्रहण करता है। अब कुछ एग्जाम्पल उसे में लिख दिया करिए। जैसे पार्क, भाषण, पुस्तकालय आदि पहलुओं से व्यक्ति के मूल्यों की परिधि व्यापक बनती है। व्यक्ति के मूल्यों की परिधि व्यापक बनती है। व्यक्ति उचित अनुचित का भेद करने लगता है। व्यक्ति उचित अनुचित का भेद करने लगता है। दूसरा बात देखिए, अभी मैं बताया कि जो समान आचार विचार है
जो समान रूप से हम लोग जो व्यवहार करते हैं, जो हम लोग के रीति रिवाज है, परंपरा है, मान्यता है, इन्हीं सब चीज़ों से समाज का निर्माण होता है। तो हमें कहते हैं कि समाज में जो है समान व्यवहार लोग करते हैं, समान मान्यताएं रखते हैं, समान रीति रिवाज रखते हैं। तो ऐसी दशा में समाज में जो रीति रिवाज है, जो मान्यता है, जो व्यवहार चल रहा है समाज में, इसका मतलब कि काफ़ी अनुभव से वो सब चीज़ें बनी हैं। कोई किसी ने बनाया नहीं, बल्कि बहुत लंबे समय से धीरे धीरे ऐसा व्यवहार करने से जो है हम लोग जो है ठीक ढंग से रहे हैं, एक हमारी संस्कृति का विकास हुआ है। तो ऐसी दशा में समाज से व्यक्ति के भीतर सामाजिक गुणों का विकास होता है। समाज से व्यक्ति के भीतर जो है वो देखा जाए तो सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। और इन्हीं सामाजिक मूल्यों के कारण ही सामाजिक परिवेश में रहकर व्यक्ति मानवीय जो मूल्य व्यक्ति के भीतर है, भाई ऐसा तो नहीं है कि सब मानवीय मूल्य समाज में ही है, लेकिन हम लोग के भीतर कुछ मूल्य है, तो वह मूल्य समाज में रहकर ही तो परिपक्व बनता है। जैसे मान लीजिए किसी का डेथ हो गया, हम लोग जाते हैं, मन में तो आता है ना, जाएंगे 4 घंटा खराब होगा, मन में तो आता है। लेकिन जब सामाजिक व्यक्ति है तो सोचता है कि हमारे यहाँ डेथ होता है, इतने लोग आते हैं, हम नहीं जाएंगे, सब लोग ऐसा ही सोचेंगे, तो उस व्यक्ति के घर कौन जाएगा, ये दिमाग में तुरंत आता है। या मान लीजिए सपोज करिए कि हम लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, किसी के यदि सुख में नहीं काम आ सकते हैं तो दुख में तो काम आ सकते हैं। किसी के मरने पर हम जाएंगे, कोई काम उम होगा, तो हो सकता है कि हमको जो अनुभव है उससे मैं थोड़ा सा उसकी सहायता कर दूं, तो सामाजिक सेवा भी हो जाएगा। नंबर 2, समान आचार विचार, समान आचार विचार, व्यवहार, मान्यता, रीति रिवाज, आदि से ही समाज का निर्माण होता है। इससे व्यक्ति में सामाजिक गुणों का विकास होता है। इससे व्यक्ति में सामाजिक गुणों आत्मिक विशेषताओं का विकास होता है। साथ ही सामाजिक परिवेश में रहकर नैतिक मूल्य, सुदृढ़ होते हैं या परिपक्व होते हैं। भाई हमें कहते हैं कि सुदृढ़ होता है या परिपक्वता आती है, क्योंकि जो मन में हमारे रहता है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो समाज जो है उन मूल्यों को परिपक्व बना देता है, उन मूल्यों को सुदृढ़ कर देता है। हम लोग को लगता है नहीं ये ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो अब जैसे देखिए, तीसरा बात समझिए, ऐसे ही मान लीजिए 5, 7, 8 मैं लिखवाऊंगा, आपको सब तो एग्जाम में याद आएगा नहीं। अब बेसिक बात जान लीजिए, मैं सुनाने को तो मान लीजिए अभी आपको कहानी सब 10 मिनट में सुना के इसको ख़त्म कर दूंगा, अच्छा भी हो जाएगा। लेकिन ये बताइए कुछ रिवीजन करने के लिए नोट्स चाहिए ना, यही सबसे बड़ी समस्या है। हिंदी माध्यम में ऐसा नहीं कि लोग जो है बेवकूफ़ व्यक्ति हैं, मेहनती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सोचिए कि यदि उस व्यक्ति, मान लीजिए आप कॉपी तैयार कर लिए, मैं बताया अपना एक साइड में लिखिए, थोड़ा सा जगह भी छोड़ के रखिए कि जब नोट्स पढ़िएगा, कोई मान लीजिए मैगजीन पढ़िएगा, हर जगह निकलता रहता है, यदि टाइम मिला तो उसी में 2-4 लाइन उसमें जुड़ घटा जाएगा, बस एक नोट्स रहेगा, उसी को 5 बार पढ़ा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जाकर सेट होकर लिख दिया जाएगा, खत्म हो गया। इतना ही काम है, ज़्यादा भटकाव भी नहीं। जैसे मान लीजिए अभी मैं बताया कि समाज में जो है
मूल्य आधारित जो जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं उनकी हम प्रशंसा करते हैं। भाई हमें कहते हैं, घर में याद किया जाता है, गांव में याद किया जाता है ना कि फला व्यक्ति जो है वो देखा जाए तो बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो ऐसी दशा में मान लीजिए उसको हम लोग पुरस्कार भी देते हैं, उसको सम्मान भी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज में ये सब होता है। तो समाज में जब होता है, दूसरी तरफ मूल्य विहीन जीवन जीने वाले व्यक्ति का जो है हम लोग आलोचना करते हैं, तिरस्कार करते हैं। तो ये सब समाज में घटना घटती है, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। तो मान लीजिए इन सब घटनाओं से क्या होता है, इन सब घटनाओं से हमको मूल्यों की प्रेरणा मिलती है कि हमको कैसा कार्य करना चाहिए जिससे कम से कम लोग जो है उल्टा सीधा न बोले। तो मूल्यों की प्रेरणा भी समाज से ही व्यक्ति सीखता है। नंबर 3, समाज में मूल्य आधारित जीवन जीने वाले, समाज में मूल्य आधारित जीवन जीने वाले व्यक्तियों की प्रशंसा होती है। उसे सम्मानित किया जाता है। वहीं मूल्य विहीन आचरण की निंदा की जाती है। इससे व्यक्तियों को मूल्यों की प्रेरणा मिलती है। इसी का देखिए, जैसे मान लीजिए इसी में ऐसे समझिए कि भाई मूल्य की प्रेरणा मिली। हमें कहते हैं कि सामाजिक गतिविधियों में केवल औपचारिक पहलू शामिल नहीं होता, सामाजिक गतिविधियों में अनौपचारिक पहलू भी शामिल होता है। हम कहते हैं कि गांधी जी हैं, चाहे अम्बेडकर साहब हैं, चाहे बिस्मिल साहब हैं, तो हम लोग जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं। कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति सुनाता भी है कि मूल्यों की रक्षा करने के लिए फला व्यक्ति ने फला कष्ट उठाया। तो ऐसी दशा में जो है इस तरह के व्यक्तियों में, जब इस तरह के व्यक्तियों की हम लोग कहानी सुनते हैं तो कुछ मूल्यों के प्रति जो है हमारी जो है गहन आस्था मजबूत हो जाती है और कहीं ना कहीं जो है मूल्य विकास करने में हम लोग को मदद मिलता है। तो मैं बता रहा था कि जैसे मूल्य का जो विकास है वो भी समाज से ही होता है। जैसे जैसे हमारा समाज से संपर्क बढ़ता है, मूल्यों का विकास उत्तरोत्तर उसी क्रम में होता रहता है। जिसमें बताया कि समझदार गार्जियन सबसे पहले काम करता है कि बच्चा को अच्छे स्कूल में नाम लिखाएगा। पहला काम तो यही जीवन में करेगा और कुछ बाद में हो जाएगा। 2-4 बीघा उसका खेत बिक भी जाएगा तो टेंशन नहीं है, खरीदा जाएगा। समझदार व्यक्ति पहला काम यही करेगा, क्योंकि वो पहले स्कूल में पढ़ना शुरू कर देगा, अच्छे से कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू कर देगा तो बाकी काम हो जाएगा। लेकिन एक बार यदि ये खराब हो गया तो उसके बाद तो फिर वो सब मामला गड़बड़ हो सकता है। तो समाज में मूल्य का विकास जो है निरंतर धीरे धीरे बढ़ता है। हमें कहते हैं जितना आप जो है, जितना सामाजिक दायरा आपका ज़्यादा होगा, मूल्य का स्वरूप भी उतना ही व्यापक होता है। हम कहते हैं मीडिया है, सामाजिक जो समूह है, दबाव समूह है, हित समूह है, तमाम जो चीज़ें हैं, या मान लीजिए सबको करिए को एजुकेशन स्कूल है, चाहे यूनिवर्सिटी में मान लीजिए लड़का लड़की सब लोग साथ ही पढ़ता है। तो ऐसे समय सामाजिक गतिशीलता भी तो आती है, परिवर्तनशीलता भी तो आती है, एक नैतिक मापदंड भी तो होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो मान लीजिए हम लोग विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा के बोलने वाले लोगों को आपस में जो है संपर्क हम लोग का होता है। जब संपर्क होता है तो उसके कारण क्या होता है, कोई हरियाणा का व्यक्ति होगा तो मान लीजिए किसी को ढंग से भी बात करेगा तो दूसरे को सोचेगा कि ये डांट रहा है कि नहीं। भाई सामान्य रूप से एकदम हरियाणा का जो है गांव का व्यक्ति लेते आइए, जैसे मान लीजिए हमारे पड़ोस में
एक दादाजी हैं, तो आजकल गांव में रहते थे, आ गए हैं। तो भाई साहब इंजीनियर हैं, तो उनके पिताजी हैं। तो मैं सुबह उठता हूं तो वो भी सुबह छत पर दिखाई देते हैं, तो हम भी उनको प्रणाम कर लेते हैं। तो वो अपना जो भी अपनी भाषा में बोलते हैं, तो हमको पूरा तो नहीं समझ में आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है। दूसरे बोलते हैं कि वो दादाजी आपको सुबह क्या बोल रहे थे। हमने बोल नहीं रहे थे, वो आशीर्वाद दे रहे थे। उनके बोलने का तरीका ही यही है। तो मान लीजिए यदि मैं उनके संपर्क में नहीं आता, या हरियाणा, मान लीजिए पंजाब, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के संपर्क में नहीं आता, तो ऐसी दिशा में जो है हमारे अंदर लगता कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, उल्टे हमको बोल रहा है, ऐसे बोला जाता है। बात बात में देखिए, पुराने लोग जो गांव के मिल जाएंगे, बात बात में कुछ जो है बोलते रहते हैं। तो ये बताइए, दूसरा जो व्यक्ति है उसको बुरा मान सकता है, लेकिन उसी परिवेश के कारण ही तो जो है सहिष्णुता का भाव आया, उसी परिवेश के कारण तो धैर्य आया। अगला पॉइंट लिखिए। मूल्यों का विकास समाज में होता है। मूल्यों का विकास समाज में होता है। समाज में, समाज से जैसे जैसे संपर्क बढ़ता है, समाज से जैसे जैसे संपर्क बढ़ता है, समाज से जैसे जैसे संपर्क बढ़ता है, उसी तरह मानवीय मूल्यों, उसी तरह मानवीय मूल्यों में परिवर्तन भी आता है। जैसे विभिन्न धर्म जाति, जैसे विभिन्न धर्म जाति तथा क्षेत्र के लोगों के साथ विभिन्न धर्म जाति और क्षेत्र के लोगों के साथ संपर्क होने से धैर्य सहिष्णुता जैसे मूल्यों का विकास आसान हो जाता है। ठीक है, हमें कहते हैं जितना जो दायरा है जैसे मान लीजिए कोई गांव का व्यक्ति है एकदम शुद्ध रूप से, अब मान लीजिए बिटिया का एडमिशन कराना है, तो सबसे पहले जो है महिला विद्यालय खोजना शुरू करता है। महिला विद्यालय नहीं है, क्योंकि उसका गलती नहीं है, वो जिस परिवेश में रहा है वो इतना ही सोच पाएगा, इससे ज़्यादा वो सोच भी नहीं पाएगा। उसको हम लोग जो गलत ठहराते हैं कि गलत, वो बेचारा जीवन भर यही सब देखा है, इसलिए उसको जो है उतना ही सोच है। तो हम कहते हैं कि जो समाज का, जैसे मान लीजिए कहते हैं हम लोग कि जितना जो है व्यक्ति सामाजिक होगा उस पर समाज का उतना ही प्रभाव पड़ता है। जितना आप जो है सामाजिक होंगे, समाज का उतना ही प्रभाव पड़ता चला जाएगा। सोचने का दायरा आपका जो है बदलता चला जाएगा। बल्कि ब्रैकेट लिख दीजिएगा, मैं भूल गया, कि जो जितना सामाजिक होगा उस पर समाज का उतना ही प्रभाव पड़ता है, उस पर समाज का उतना ही प्रभाव पड़ता है। अब एक जो है संगठनात्मक जो पहलू है उसको भी लिख सकते हैं। हमें कहते हैं कि जैसे मैं बताया, समाज में जो है स्वयंसेवी संस्था है, हित समूह है, दबाव समूह है, या इसी प्रकार से मान लीजिए मीडिया है, टेलीविज़न है, पत्र पत्रिका है, तमाम जो चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों से व्यक्ति जो है आधुनिक मूल्यों से व्यक्ति अवगत होता है। हम कहते हैं पेपर पत्रिका या मान लीजिए हम लोग ये सब क्यों देखते हैं, जो आधुनिक मूल्य है, जो अच्छी सब चीज़ें हैं, वो हम लोग को पता चलता है कि इससे होता है। और सबसे बड़ी बात है कि संस्थागत पहलुओं से जुड़ने से व्यक्ति के भीतर जो है निस्वार्थ भावना का विकास होता है। जैसे मान लीजिए कितने लोग हैं स्वच्छता अभियान में, देखिए पार्क में जाकर झाड़ू लगा रहे हैं, अभी भी
मान लीजिए संडे को जो है 10 मित्र मिल जाएंगे, जाकर मान लीजिए पार्क में इधर उधर करके सफाई उफाई करके और उसी में अपना हंसी मजाक करके अपना घर चले गए। तो इससे जो है निस्वार्थ भावना का विकास होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी संगठन के माध्यम से, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे स्वयंसेवी संस्था हो, मतलब कि चाहे वो देखा जाए तो मान लीजिए सेल्फ जो हाँ स्वयं सहायता समूह, तो उसको बोलते हैं सेल्फ, उसको बोलते हैं ना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है मान लीजिए, तो हमें कहते हैं व्यक्ति उससे जुड़ता है तो 10 लोग बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं, मान लीजिए 10 महिलाएं आपस में बातचीत कर रही हैं, तो इससे क्या हुआ, महिला की कुंठा भी निकल गई, महिला अपनी बातों को रख भी देती है, 8-10 महिलाएं उसको समझा भी देती हैं। तो यदि मान लीजिए वो महिला अकेले चुपचाप उसको यदि रख देंगे कमरे में, घर में, तो ऐसे समय वो महिला कुंठा का शिकार हो सकती है। तो संस्थागत व्यवहार करने से, किसी संस्था से जुड़ने से जो है व्यक्ति में प्रबंधन का भी गुण आता है, व्यक्ति में कार्यकुशलता भी आती है, व्यक्ति को प्रशिक्षण भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो बताया कि जो महिला घर में अकेले चुपचाप बैठी हुई है वो धीरे धीरे कुंठा का शिकार हो जाती है, और यदि मान लीजिए समूहगत व्यवहार करती है तो वह महिला जो है वह सभ्य महिला बन जाती है, कहीं ना कहीं जो है सभ्य नागरिक का निर्माण हो जाता है। लिखिए अगला पॉइंट, समाज में जनसंचार माध्यम, समाज में जनसंचार माध्यम, स्वयंसेवी संगठन, स्वयंसेवी संगठन, हित समूह, आदि पहलू भी आधुनिक मूल्यों, आदि पहलू भी आधुनिक मूल्यों से व्यक्तियों को अवगत कराते हैं। निस्वार्थ भावना, प्रबंधन, कार्यकुशलता, प्रशिक्षण, कार्यकुशलता, प्रशिक्षण आदि मिलता है। सभ्य नागरिकों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ही तरह का बात नहीं लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम आपको 7-8 बात लिखाए तो आपको जो है हो सकता है कि एक तरह का 2 बात हो, आप एग्जाम में एक ही लिखिए। हमारा तो काम है कि 200 वर्ड में लिखवाऊंगा तब 150 वर्ड में लिखाएगा। जैसे मैं समझाने के लिए कुछ लिखवा देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, तो आप उसको छोटा भी कर लिया करिएगा। जैसे मान लीजिए समाज में व्यक्ति जो है वो देखा जाए तो जैसे मान लीजिए जो हम लोग के यहाँ मानवीय मूल्य जो हैं, जैसे परोपकार है, चाहे सहनशीलता है, कर्तव्यपरायणता है, अनुशासन है, इन सब मूल्यों को भी तो हम लोग समाज से ही सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा। तो मानवीय मूल्य को जो है सीखने में देखा जाए तो समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वह भी योगदान देती है। मान लीजिए हम ही लापरवाही करेंगे तो हम आपको क्या सिखाएंगे? सीधी सी बात। मान लीजिए घर का गार्जियन ही लापरवाह हो तो फिर दूसरे को क्या सिखाएगा? तो ऐसी दिशा में देखा जाए तो समाजीकरण का मतलब एक पीढ़ी के जो मूल्य हैं, समाजीकरण का मतलब कि ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक पीढ़ी के जो मूल्य हैं, जो भावना है, संवेदना है, वो दूसरी पीढ़ी में जो है चली जाती है। इस बात को हम लोग समाजीकरण कहते हैं। और ये सिखाया नहीं जाता है, गार्जियन को कुछ नहीं करना होता है, गार्जियन को सिर्फ अपना कर्म करना है। गार्जियन मान लीजिए सुबह उठेगा, अपना पेपर पर पढ़ेगा, मान लीजिए चाय पिया, थोड़ा योगा वोगा किया, थोड़ा इधर घुमा टहला, इधर उधर, मान जो भी कर रहा है। तो जो छोटा बच्चा बैठा हुआ देखिए,
वो बैठ के अपना देखता रहता है, अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है। देखिए, तो मान लीजिए अब हम जैसे सुबह पेपर पढ़ते हैं तो हमारे बच्चा छोटा था तो बैठ के देखता रहता था। अब आजकल देखता हूँ कि जैसे मान लीजिए जो भी पेपर ऊपर आया मैं जल्दी से पलट के चला आया, रैक में डाल के चला आया। तो अब उसकी मम्मी बताती है कि जब आप चले जाते हैं तो जब ये क्या करता है, उस रैक से उठाएगा पेपर और दोनों पेपर सब फैला उला कर, हिंदू में देखता हूँ कि अंडरलाइन शाम को जब देखता हूँ तो उस पर किया रहता है। वो दूसरी बात है कि वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, लेकिन उसको मान लीजिए ये गुण आया कि नहीं पेपर पढ़ना है सुबह, उसमें देखना है कि क्या निकला है। तो हमें कहते हैं कि यदि हम उसको मार मार के सिखाते कि तुमको पेपर पढ़ना है, तुमको नहीं सीखेगा। तो ये सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए हम आप ही को लोग पढ़ाते हैं, तो बताइए हम मान लीजिए 2 दिन पढ़ा कर तीसरे दिन आपको फ़ोन जाए कि आज क्लास नहीं चलेगा, या मान लीजिए कभी आप लोग आए पता चला कि आज क्लास नहीं होगा, वापस जाइए। टेस्ट देने आए, टेस्ट ही नहीं बना। मान लीजिए एक बार टेस्ट हुआ, 2 महीने बाद कॉपी मिला, टेस्ट देने का मन करेगा? नहीं मन करेगा। मान लीजिए कुछ आप लिख कर दिए, हमसे पूछे कि सर कहाँ है पेज, हम लोग तो कहीं गिर गया रास्ते में लगता है। अब बताइए अब क्या लिख के आप देंगे? तो जो हम लोग सिखाते हैं उसी से तो आप सीखते हैं। लिखिए अगला पॉइंट, व्यक्ति में परोपकार सहनशीलता, व्यक्ति में परोपकार सहनशीलता, कर्तव्य परायणता, अनुशासन, जैसे मूल्यों को सीखता है। यह कार्य समाजीकरण के द्वारा होता है। यह कार्य समाजीकरण द्वारा होता है और मूल्यों की निरंतरता बनी रहती है। मूल्यों की निरंतरता बनी रहती है। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर तमाम समारोहों का आयोजन होता है, तो ये सब कार्य समाज में ही तो होता है। समाज में वाद विवाद की प्रक्रिया भी तो चलती है, वो भी तो समाज का पार्ट है। कि भाई आज हमें कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सामाजिक समस्या है, कोई राजनीतिक समस्या है, तो उस पर कोई खुली चर्चा भी तो हो सकती है। वो दूसरी बात है कि कुछ लोग मान लीजिए दबाने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अरे भाई आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा तो हमारा बात भी तो सुन लीजिए, हम भी तो तर्क दे रहे हैं। आप अपना तर्क दे रहे तो मेरा भी तो सुनिए। ये कैसे मान लें कि आप पूर्णतः सही है? तो इससे होगा क्या? इससे व्यक्तियों के मन में जो है सामाजिक और जो राजनीतिक समस्या है, उन समस्याओं के प्रति व्यक्तियों में लगाव उत्पन्न होता है। जब ये सब सामाजिक चर्चा होता है तो इन्हीं सामाजिक चर्चाओं से जो घटनाक्रम है, चाहे कोई भी चीज़ है, उस पर जब हम लोग वाद विवाद करते हैं तो उन सब चीज़ों से धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर जो है, जो समाज की समस्या है, जो राजनीतिक समस्या है, उसके प्रति धीरे धीरे व्यक्ति जो है अपना लगाव उत्पन्न करना शुरू कर देता है। अब कुछ व्यक्ति इसमें ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, कन्हैया कुमार जी ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और वो नेता बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो है भाई हमें कहते हैं कि जो रचनात्मक मूल्य हैं वो धीरे धीरे रचनात्मक मूल्य बढ़ने लगता है। ऐसा थोड़े कि कन्हैया कुमार जी पढ़ने में कोई खराब व्यक्ति है। अरे जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस एमए एमफिल सब हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं। अब उनके ही नहीं कर सकते, बेवकूफ़ व्यक्ति हैं। भाषण जरा सुनिए, तर्क सुनिए, कोई ऐसा तो नहीं कि किसी नेता से कम बोलते हैं। हाँ ये कि अभी अवस्था कम है, धीरे धीरे परिपक्व हो जाएंगे। तो हमें कहते हैं कि ये जो मानवीय मूल्य है, उस मानवीय मूल्यों के विकास में जो है, रुके मैं करवाता हूँ, मानवीय मूल्यों के विकास में जो है वो एसी चलवाता हूँ, गर्मी लग रहा है। एक लिखिए और लिखिए, कितना हो गया? 4-5 हो गया। अच्छा 1-2 और लिख दीजिए। वो एसी चलाओ तो बाबू। क्या बता रहा था? अच्छा ठीक, समाज में राष्ट्रीय आबलिक क्षेत्रीय आबलिक स्थानीय
कितने पर है? 22 पे कर दो। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय समारोहों का आयोजन किया जाता है, वाद विवाद होता है, वाद विवाद होता है, खुली चर्चा होती है, खुली चर्चा होती है, जिससे व्यक्ति के मन में सामाजिक समस्याओं के प्रति लगाव उत्पन्न होता है, व्यक्ति के मन में सामाजिक समस्याओं के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। कुछ व्यक्ति ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और नेता भी बन जाते हैं। कुछ व्यक्ति ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और नेता भी बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे लिखिए, एक पॉइंट और लिख डालिएगा नोट्स में से। 4-5 हो गया ना, बस मूल्यांकन लिखिए, चालन नहीं पर मूल्यांकन भी लिखवाए। तो समाज संगठित और असंगठित, समाज संगठित और असंगठित दोनों स्वरूपों में मानवीय मूल्यों का विकास करता है। लेकिन आवश्यकता है कि, अच्छा एक मिनट रुकिए, उस पर एक चीज़ और जुड़वा दें, थोड़ा सा पुराना भी जुड़वा देते हैं। संगठित और असंगठित तरीके से मूल्यों का विकास होता है। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद सामाजिक मूल्यों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। निरंतर परिवर्तन हो रहा है। अतः नवीन सामाजिक मूल्यों डैश न्याय, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता आदि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जिससे भारतीय समाज विविधता में एकत्व को रख सके। ठीक है, देखिए, जब कोई समाज की घटना घटती है तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ धर्म पर विवाद हो रहा है, ये सब ठीक बात नहीं है। प्रशासन इनडायरेक्ट रूप से मैं वही बात लिखवाया हूँ कि भाई स्वतंत्रता आंदोलन से नए मूल्यों का विकास हुआ। हमें कहते हैं कि धीरे धीरे समाज में विभिन्न धर्म, जाति, भाषा के लोग रहते हैं और निरंतर जैसे वैश्वीकरण के कारण भी बहुत सारे मूल्य आ गए। तो नवीन जो सामाजिक मूल्य हैं, उन नवीन सामाजिक मूल्यों को हम लोग को प्राप्त करना है, उसको आत्मसात भी करना है, उसको लेकर चलना भी है। चाहे शासन प्रशासन हो, चाहे समाज व्यवस्था हो, हर जगह इन सब चीज़ों को जो है बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तभी हमारा समाज स्थिर भी हो सकता है, तभी हमारे समाज में विविधता में एकता भी आ सकती है, और तभी हमारे समाज का जो अस्तित्व है वो मजबूत भी हो सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हम इसलिए रुकवा कर उस चीज़ को जोड़े हैं
क्योंकि जब समाज की भूमिका पूछेगा और आप वर्तमान का परिप्रेक्ष्य का जो है अप्रत्यक्ष रूप से इशारा नहीं करेंगे तो फिर वो जो है परंपरागत आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे कुछ भी लिखा करिए, जैसे मैंने अभी बताया, मान लीजिए परिवार है, चाहे जैसे मान लीजिए सब करिए कि अभी मैं पढ़ाऊंगा, कुछ शैक्षणिक संस्था है, कुछ मान लीजिए आप लिख रहे हैं, तो आप जब मूल्यांकन लिखा करिएगा 2-3 लाइन 4 लाइन, तो उसमें 1-2 लाइन ऐसा लिखा करिए जो वर्तमान से जुड़ जाए बस। उसमें जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं नवीन सामाजिक मूल्य है, तो नवीन सामाजिक मूल्य में ही तो पर्यावरण का मूल्य है, नवीन सामाजिक मूल्य में ही तो जो है मानव अधिकार की अवधारणा है। देखिए वो भूल गया, अब याद आया कि मान लीजिए सबको करिए मानव अधिकार है, पर्यावरण है, इस तरह के जो सामाजिक मूल्य हैं उसको जो है सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें एक और भी है, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, मानवीय मूल्यों के विकास में शैक्षणिक संस्थाओं